नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज। 17वीं बीपीएससी परीक्षा जो है वो रद्द हो गया है और कई शिक्षा माफिया ने इसके लिए आंदोलन भी किया और करवाया। उसके लिए छात्रों ने लाठी भी खाया, पानी की बौछारें भी खाई। ठंड के मौसम में महीनों दिन ठंडा में गर्दनी बाग से लेकर के गांधी मैदान रहे और लास्ट में क्या हुआ कि ये परीक्षा जो है वो रद्द हो गया। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जी हैं। दिलीप जी, बहुत दिन बाद आप फिर से आए हैं आंदोलन में, क्या कहेंगे? देखिए, ये 17वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर हम लोग 18 दिसंबर से आंदोलन किए थे। बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा था, 2 दिन 3 दिन तक चला अच्छा आंदोलन। लेकिन इसमें कुछ कोचिंग शिक्षक जो पटना के थे उन लोगों ने और 10-12 जो स्टूडेंट थे उन लोगों ने मिलकर पूरे आंदोलन का राजनीतिकरण कर दिया अपने निजी स्वार्थ के लिए। कोचिंग शिक्षकों को था कि कोचिंग का प्रचार करना है। आप सोचिए कि जो यूपी का है, जिसका बीपीएससी का बैच नहीं यहाँ चल रहा है, बीपीएससी का कोचिंग नहीं चल रहा है, कभी किसी आंदोलन में नहीं रहे, वैसे शिक्षक इस आंदोलन में आ गए। यूपी का कौन है आप पता कीजिएगा, बहुत सारे शिक्षक हैं ऐसे। उसके बाद आप 10-12 ऐसे चेहरे थे जो कभी किसी आंदोलन में नहीं दिखे स्टूडेंट, वो इस आंदोलन में थे। कभी प्रशांत किशोर जी के साथ उनके आवास पे दिख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी तेजस्वी यादव जी के साथ, कभी सम्राट चौधरी जी के साथ, कभी दिलीप जायसवाल जी के साथ। हमने मना किया था कि आंदोलन में किसी भी राजनीतिक नेता को या कोचिंग माफिया को मत बुलाइए, नहीं तो आंदोलन बदनाम हो जाएगा और सरकार आयोग को मौका मिल जाएगा और ये आंदोलन की डिमांड पूरा नहीं होगा। लेकिन इन लोगों ने अपने फायदे के लिए बुलाया। इन लोग का मकसद था कि आंदोलन को जितना लंबा खींच सके खींचो, ताकि मीडिया में हम बने रहे, हमको राजनीतिक फायदा मिले। और बाद में यही हुआ कि खान सर को बुलाया जाए। तो हमने कहा कि जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं पेपर लीक का, वहाँ आरोप लग रहा था, स्टूडेंट्स ही लगा रहे थे, उन्हीं को आप आंदोलन में बुलाइएगा तो सरकार और आयोग कैसे आपकी बात पे ध्यान देगी? और ये तो आंदोलन ही बदनाम होगा। नेताओं को बुलाइएगा, आंदोलन बदनाम होगा। लेकिन ये लोग क्या किए कि कहने लगे कि खान सर आएंगे तभी एग्जाम कैंसिल होगा, और खान सर बोल रहे हैं कि दिलीप कुमार रहेगा तो आंदोलन में नहीं आएंगे, तो इसलिए आप हट जाइए छात्र हित में। तो हम कहे कि ठीक है भाई, हम हट जाते हैं, लेकिन आंदोलन बदनाम हो जाएगा, इससे हम हट गए। हम आंदोलन के विरोध में कभी कुछ नहीं बोले। फरवरी में जब हम बोले, फिर आंदोलन के लिए ही बोले, तो खान सर फिर सब चैनल पे जा के बोलने लगे कि 2 मिनट में, हमारे पास ऐसा सबूत है कि 2 मिनट में री एग्जाम का ऑर्डर आ जाएगा हाई कोर्ट से। कौन सा सबूत है? तो वही तो सबूत बताना चाहिए उनको सब चैनल पे, और चैनल वाले को भी पूछना चाहिए। तो वो सबूत पटना हाई कोर्ट में क्यों नहीं दिए? ये सबूत के तौर पे इन्होंने सिर्फ एक पेपर कटिंग लगाया कि जिसमें छपा है कि बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई, हंगामा हुआ, वो पेपर कटिंग लगाया सबूत के तौर पे। और इन्होंने कहा कि अगर री एग्जाम नहीं करवाते हैं ये लोग तो 1000 करोड़ रुपया किस किस के अकाउंट में गया, किस अधिकारी के अकाउंट में गया, किस अधिकारी की पत्नी के अकाउंट में गया, वो सारा डेटा हमारे पास है। तो अब ये क्यों नहीं बता रहे हैं? और ये चीज़ वो आर्थिक अपराध इकाई को क्यों नहीं बताए, पटना हाई कोर्ट में क्यों नहीं बताए? बताना चाहिए था। हमारे पास 67वीं का सबूत था, हमने दिया पेपर लीक का, परीक्षा रद्द हुई। TRE 3 का था, परीक्षा रद्द करवाए। सिपाही का परीक्षा रद्द करवाए। BSSC CGL 3 का एक्सिप्ट का परीक्षा रद्द करवाए। तो इनके पास सबूत था, तो क्यों नहीं आर्थिक अपराध इकाई को दिए? क्यों नहीं पटना हाई कोर्ट को दिए? क्यों नहीं पटना पुलिस को दिए? अगर इनको डर लगता है तो हमको अभी भी दे दे सबूत, हम जाके आर्थिक अपराध इकाई को देंगे, इनका नाम भी नहीं लेंगे हम। और ये देखिए, ये वीडियो में क्या बोल रहे हैं, सुनिए। और री एग्जाम अगर नहीं कराएंगे लोग, री एग्जाम अगर नहीं कराएंगे तो हम तो पटना के ही रहने वाले हैं और हमें बहुत अच्छे से पता है क्या चीज कैसे होता है। ये 1000 करोड़ किधर गया है, हमको कुछ नहीं करना है। हमारा ये ब्लैक बोर्ड केवल पढ़ाने के काम में नहीं आता है, कई बार ये डेटा भी दिखाने के काम में आएगा कि देखिए फलाना के अकाउंट में से इस अकाउंट में गया, यहाँ से कैश निकल के C में गया और फिर D की कंपनी में चला गया, और यहाँ से जो F है ये किसकी पत्नी है, किस अधिकारी की, इनके अकाउंट में आ गया। अब सुन रहे हैं D की कंपनी और किसकी पत्नी है, किसकी पत्नी? तो इनको बताना चाहिए ना, बताना चाहिए नाम। अगर ये नहीं बताते हैं तो इसका मतलब ये माना जाए क्या? खान सर, हम खान सर से ही पूछ रहे हैं, अगर आप नाम नहीं बताते तो इसका मतलब क्या माना जाए? ये माना जाए कि इस पूरे धांधली सेटिंग में आप संलिप्त हैं और आपको हिस्सा कम मिल रहा था, हो सकता है, तो इसलिए आप इस तरह का नौटंकी किए, दबाव बनाए ताकि आपको हिस्सा मिल जाए, या ज्यादा हिस्सा की आप मांग कर रहे थे? क्या माना जाए? या पेपर लीक की जांच चल रही थी तो उससे छुटकारा पाना चाहते थे, प्रेशर बना रहे थे सरकार पे कि पेपर लीक में आप बच जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पेपर लीक में संलिप्त हैं और उससे बचने के लिए आप ये नौटंकी किए? पूरा नीट के और रेलवे के स्टूडेंट्स को ले जाकर आंदोलन गर्दनी बाग में आप दिखावा किए। छात्र नहीं थे उसमें बीपीएससी का इनका स्टूडेंट कहाँ है जो बीपीएससी का स्टूडेंट रहेगा आंदोलन? फिर भी हम चुप थे, हमने विरोध नहीं किया आंदोलन का, हमने विरोध नहीं किया। नीट के और रेलवे के स्टूडेंट को आप बस में भर के ले गए गर्दनी बाग अपने कोचिंग से,
बाउंसर के साथ 20-20 स्टूडेंट पे एक बाउंसर रखकर कि स्टूडेंट वहां से भागे नहीं, फिर भी हम चुप थे। छात्र हित में हम चुप थे कि चलो भाई भीड़ दिखा रहा है, चलो ठीक है। लेकिन वो सरकार को तो सारा चीज पता चल जाता है ना, तंत्र होता है, तो उससे आंदोलन सफल नहीं होता। हमने स्टूडेंट्स को कहा भी था कि आप 200-300 स्टूडेंट्स ही रहिए, लेकिन वो ईमानदार रहिए, सही से आंदोलन कीजिए, सरकार झुक जाएगी। लेकिन अगर आप गलत लोगों को बुलाइएगा तो आंदोलन बदनाम होगा। और ये कोचिंग माफियाओं ने आंदोलन को बदनाम कर दिया। इन कोचिंग माफियाओं, कोचिंग शिक्षकों की वजह से आंदोलन बदनाम हो गया। आज और पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि हाई कोर्ट ने ये आंदोलन पे कह दिया कि कोचिंग शिक्षक करवा रहे थे, अफवाह फैला रहे थे या छात्रों को बरगला रहे थे, जो भी उन्होंने कहा है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हाई कोर्ट या कोई कोर्ट ये कहे आंदोलन के बारे में या केस के बारे में। इन लोगों ने छात्र आंदोलन को बदनाम कर दिया। हम छात्रों से भी अपील करते हैं कि ऐसे चेहरों को पहचानिए जो कभी आंदोलन में नहीं थे, अचानक से 17वीं बीपीएससी में कैसे आ गए। अच्छा, खान सर का नाम ले रहे हैं, गुरु रहमान सर भी उसमें उनके बड़े भाई हैं। अच्छा, खान सर के बड़े भाई हैं, अपने आप बोलते हैं, और खान सर का प्रवक्ता भी बन गए हैं। कभी कुछ बोलते, कहीं बोलते हैं खान सर को जानते नहीं है, कौन है खान सर, कहीं बोलते हैं खान मेरा छोटा भाई है, तो उनके हाँ में हाँ वो भी मिलाए हैं। तो ये धर्म युद्ध चल रहा है। धर्म युद्ध का मतलब ये हिंदू मुस्लिम वाला नहीं, सत्य असत्य के बीच लड़ाई, पाप पुण्य के बीच लड़ाई। इसमें सब तय होगा कौन किधर है, कौन तटस्थ है और कौन किधर है, ये आगे सब तय होगा, सब लोग देख रहा है। रंगा सियार किसको बोल रहे थे आप? रंगा सियार उन लोगों को बोल रहे हैं, वैसे शिक्षकों को, कोचिंग शिक्षकों को जो स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं, दिखाते हैं स्टूडेंट्स को कि हम स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं, और वो कोचिंग माफिया के रूप में है और पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं या स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं और स्टूडेंट के खिलाफ काम करते हैं। वैसे शिक्षकों को हम रंगा सियार, बहुरूपीय बोलते हैं, जो कभी कुछ बोलते हैं, माने ऊपर से दिखा रहे हैं कुछ, अंदर से हैं कुछ। अच्छा, अब तो कैंसिल हो गया है, अब आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंटों के लिए? देखिए, स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी हुई है, अन्याय हुआ है। ये सिर्फ 17वीं बीपीएससी का मामला नहीं है, पेपर लीक का मामला है, धांधली सेटिंग का मामला है, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा में हो रहा है। और जब तक इसकी जांच कराकर जितने भी संलिप्त इसमें बड़े बड़े लोग नहीं पकड़ा जाएगा, जेल में जाए, तब तक पेपर लीक नहीं रुकेगा। अब हम बार बार ये चीज कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए धांधली सेटिंग की, और पहले से जो जांच चली आ रही है TRE 3 सिपाही और 67वीं का, उसमें जितने भी लोग बड़े बड़े कोचिंग माफिया हैं, नेता हैं, अधिकारी हैं, सबको जेल भेजा जाए। अब तो सुप्रीम हाई कोर्ट का आदेश आ गया, तब इसके खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट लोग जाएंगे या फिर? देखिए, वो न्यायिक प्रक्रिया है कि आप सिंगल बेंच में आया जजमेंट तो डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट। अगर यहाँ री एग्जाम का ऑर्डर दे भी देती हाई कोर्ट तो बीपीएससी चल जाती है सुप्रीम कोर्ट। ये तो सबको पता है, बीपीएससी चल जाती है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना ही पड़ेगा। लेकिन अब कोर्ट में क्या होगा नहीं होगा ये तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोग को सड़क पे लड़ सकते हैं ना। कोर्ट में तो वकील लड़ेंगे, और कोर्ट में क्या फैसला आएगा किसी को नहीं पता। देखिए 3 महीना से चल रहा था, क्या फैसला आया सबको पता चल गया। लेकिन आंदोलन को जिस तरह से बदनाम किया कोचिंग माफियाओं ने, इसका असर पटना हाई कोर्ट में भी पड़ा। जजमेंट में भी देखिए ये चीज आ गया कि कोचिंग शिक्षकों ने स्टूडेंट को बकाया गुमराह किया, तो इस असर पड़ा जजमेंट पे कोचिंग शिक्षकों की वजह से। तो इसलिए मैं छात्रों से हमेशा कहता हूं कि छात्र आंदोलन को छात्र आंदोलन रहने दीजिए, किसी भी नेता या कोचिंग शिक्षक, कोचिंग माफिया को मत बुलाइए। अगर आपको लगे दिलीप कुमार को नहीं बुलाना है तो मुझे भी मत बुलाइए। छात्र रहना चाहिए, छात्र। और हम चूंकि किसी पार्टी से नहीं है, इसलिए हम आंदोलन में रहते भी हैं, तो कोई निगेटिव उसका असर नहीं होता है, पॉजिटिव असर होता है, क्योंकि हम किसी राजनीतिक पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं जुड़े हैं। किसी नेता को हम नहीं बुलाते, किसी नेता के बगल में फोटो नहीं खिंचाते। लेकिन यहाँ कुछ कोचिंग शिक्षक थे गर्दनी बाग में धरना में बैठल, जो सिर्फ चाहते थे कि कोई नेता आवे बगल में बैठे कि मेरा वीडियो बने, नेता के साथ फोटो खिंचाए नेता के साथ। क्या चुनाव लड़ने की तैयारी थी क्या उन लोग की? बिल्कुल चुनाव लड़ने की तैयारी थी, वो पार्टी से टिकट चाहते थे, अभी भी लगे हुए हैं। तो वो तो प्रशांत किशोर जी ने तो ऑफर भी दिया है कुछ स्टूडेंट्स को कि भाई तुमको विधायक का टिकट 25 में देंगे, अगर हार भी गए तो मुखिया तो जरूर बनवा देंगे अगला साल चुनाव है मुखिया का। और इसलिए देखिए कुछ स्टूडेंट गए उनके आवास पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाई आंदोलन गर्दनी बाग में हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है तो प्रशांत किशोर जी को वहां आके करना चाहिए था, न कि प्रशांत किशोर जी आवास पे करे तो वहां जाके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। यानी एक तरह से कहा जाए कि बीपीएससी आंदोलन को कोचिंग माफियाओं ने राजनीति की भेंट चढ़ा दी, बिल्कुल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया कोचिंग माफियाओं ने। और ये पेपर लीक में लोग संलिप्त है, तो जांच से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए छात्र आंदोलन में आकर छात्रों के आंदोलन का इस्तेमाल किया। छात्रों का डिमांड सही था, आज भी मैं कह रहा हूं री एग्जाम होना चाहिए, लेकिन उस आंदोलन का इन लोगों ने गलत उपयोग किया।